जय हिंद। देखिए आज साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में हो, हर एक एग्जाम में आते हैं, दिखता है, देख लीजिए, समझ में आ रहा है। और देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। ये निश्चित है कि इनसे कुछ न कुछ फंस जाएगा क्वेश्चन। और ये हमने सर्च करके बता, जिनमें बहुत बार आ चुके हैं जो प्रश्न, वही प्रश्न हम यहाँ पर आज बताएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे प्रश्न आएंगे। इस बार के बोर्ड की बेहतरीन तैयारी कराएंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपसे एक बात बताएं, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो आपसे एक ट्रिक है, वेनी आह फिनाला, क्या बैनी आह पिनाला। अब देखिए वैनी आह पिनाला का मतलब इधर से जब इधर जाएंगे तो प्रकीर्णन क्या होगा, बढ़ेगा, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। और जब इधर से इधर आएंगे तो तरंग दैर्घ्य, क्या तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। इधर से इधर आने पर तरंग दैर्घ्य बढ़े, इधर से इधर जाने पर प्रकीर्णन बढ़ेगा। तो इसमें देखिए बैनी, बी से बैनी, से बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नीला, ला से लाल। तो इधर से बैगनी की सबसे कम होगी नहीं, तो प्रकीर्णन सबसे कम किसकी होगी, बैगनी। तो इसमें प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन पूछा तो बैगनी का सबसे कम होगा। अगर यहीं पर पूछ तब सबसे ज्यादा प्रकाश का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, तो लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि लाल ये है। और यहीं पर पूछा सबसे ज्यादा प्रकाश की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, तो बैगनी की हो जाती है। और सबसे ज्यादा कम तरंग दैर्घ्य तो लाल की हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको बन गया। अब देखते हैं, तो पहले का कौन सा सही है, पहले का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है बैगनी का। फिर है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एक स्वस्थ मनुष्य है, जैसे हम एकदम सही हैं, अब हमारे एकदम नजदीक की कितने से हमें स्पष्ट दिखता है, तो वह न्यूनतम दूरी बताना, तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होते, मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर होते। फिर इसके बाद निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष, अगर उसकी निकट दृष्टि दोष है, उससे पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, कितनी दूर तक उसे दिखता है, तो कहां से, अनंत से कम तक, अनंत से कम तक उसे दिखता है। कहां तक, अनंत से कम तक। याद रखना कहां तक, अनंत से कम तक, बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिर है दूर दृष्टि दोष का कारण प्रतिबिंब बनता है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब हमारे आंखों पर कहां पर बनता है, तो अगर देखिए अगर आगे बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा, सही नहीं दिखेगा। तो ये कहाँ, रेटिना के पीछे बनता है, हमारी आंख है, इसके आगे रेटिना, रेटिना के पीछे जब इमेज बनता है तो उसको दूर की वस्तु नहीं दिखती है, तो रेटिना के पीछे, समझ में आया। फिर क्या, देखिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है। देखिए अम्ल का पीएच, इसके लिए हम बता रहे हैं, एक होता 7, ये 7 से कम का ग्राफ है, ये 7 से ज्यादा का ग्राफ है। अगर 7 रहे तो क्या है, उदासीन है, उदासीन। अगर 7 से कम है तो क्या है, अम्ल है, अम्ल। अगर 7 से ज्यादा है तो क्षार है, क्या, क्षार। ये बात ध्यान रखना। तो इसने कहा अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इतना याद रखना, 7 से कम रहता है। 7 से अगर 7 रहेगा करेक्ट तो वो हो जाएगा उदासीन। 7 किसका, पानी का नहीं, तो अगर 7 है तो पानी उदासीन, उसका कोई स्वाद नहीं। अगर 7 से कम है तो खट्टा वट्टा रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। फिर अगर 7 से ज्यादा किसी का पीएच मान है तो वह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। हमारा ब्लड का पीएच मान कितना, 7.4 है, तो हमारा ब्लड कैसा है, क्षारीय है। समझ में आ रहा है। अभी 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखिए 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस बिल्कुल बेहतरीन कराएंगे। और जो चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दे। समझ में आ रहा है? देखिए, प्रिज्म प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म किस प्रकार का होता है? प्रिज्म होता है वो आपको 3 कोने का दिखेगा, ऐसे एंगल होते, 3 कोने का एंगल दिखेगा। आप यहाँ बनाकर देखिएगा, ऐसे बना होता है। इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ, ये प्रिज्म बन गया। लेकिन इस प्रिज्म में कितने कोने? 5 कोने। 5 में से सबसे ज्यादा किसी ने क्या कहा? किस प्रिज्म के द्वारा अधिकतम विचलन होता है, अधिकतम विचलन होता है वो किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। किसका? बैगनी रंग का। समझ में आ रहा है? 1 नंबर निश्चित हो जाएगा। फिर इसके बाद आकाश का नीले रंग दिखने का कारण, आकाश नीला क्यों दिखता है? इसका कारण क्या? हम देखते हैं ऊपर तो आकाश से नीला दिखता है, उसका कारण क्या होता है? देखिए, ये भी प्रकाश का ही है। तो देखिए, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से आकाश जो है वो नीला दिखता है। समझ में आ रहा? आकाश का नीला दिखना प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। फिर इसके बाद तारों के टिमटिमाने का कारण, तारे टिमटिमाते नहीं है, वो एक जैसे रहते, लेकिन वो हमें दूर से, यहां से हमारे पृथ्वी से तारे बहुत बड़े हैं तो ये हमेशा टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण यह है कि यह प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। वहां पर आप कोई लाइट को बहुत दूर पर रख दीजिएगा और फिर बहुत दूर से देखिएगा तो आपकी जो लाइट लगाया वो भी टिमटिमाते हुए नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वह प्रकाश का अपवर्तन होता है। वायुमंडली में, वायुमंडल को पढ़ते होते, इसको चीरते हुए हम लोग देखते हैं, तब वो तारे टिमटिमाते हुए नजर। वायुमंडल की परतें नहीं होंगी तो हम लोगों को कई सारे सूर्य से आने वाली किरणों पर जो डायरेक्ट आकर लगेगी तो कैंसर जैसी घातक बीमारी हमको हो सकती। इसलिए वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं। तो किसकी वजह से? प्रकाश का अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। इसके बाद विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। क्या? कूलाम। समझ में आ रहा? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। ये जूल नहीं है, ऊर्जा लिख दे, एक चेंज कर दे, नहीं कहेंगे एक है, ऊर्जा लिख दे। समझ में आ रहा? फिर पूछा है, देखिए ये भी आते हैं बहुत सारे, एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड मात्रक किसका? आवेश का। ये कूलाम का ही, ये है आवेश का। समझ में आ रहा? तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 11वें क्वेश्चन। देखिए, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। उसने कहा, देखिए प्रश्न इस प्रकार है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा, ये बहुत बार आ चुका। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक पर उठा के देखिए तो इनमें बहुत सारे सन लिखे होंगे, हम उन्हीं क्वेश्चन को सर्च करके यहाँ पर बताए हैं। तो उसका कितना था? एक प्रोटॉन में विद्युत आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। समझ में आ रहा है? कूलाम, ये जरूर लिख देना कूलाम। फिर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, धारा का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर, समझिए, एम्पियर यहाँ नहीं, यहाँ एम्पियर होता है। समझ में? कूलाम आवेश का है। अब किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, कोई तार है उसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होगा, नहीं तो किस पर होगा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। और एक बात याद रखना कि इस विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी है। और चांदी बाई चांस अगर लगा दी, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा पहले से होते हैं, तो इसलिए चांदी में बहुत कम विद्युत का ह्रास होता है। सबसे अच्छी विद्युत की वही एक इकाई है। समझ में आ रहा? फिर प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। चच्चा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फिर ओम के नियम का सूत्र बताना है। ओम के नियम का सूत्र, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओम के नियम का सूत्र V बराबर IR, क्या? धारा गुणे प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। समझ में आ रहा? यही इसका प्रश्न वो होती है। तो आपको इतने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बेहतरीन से सॉल्व हो चुके हैं। अब देखते हैं और क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? देखिए, अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है।
मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। क्या? यकृत। या 16 का सी नंबर सही है। फिर तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तांबा मिला हो और क्या मिला हो? टीन मिला हो, तो उसको जब मिश्र करके जो नया मिश्र धातु बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कांसा। वो क्या होता है? कांसा का हो जाता है। समझ में आ रहा? सोडियम का परमाणु संख्या क्या होती है? सोडियम का परमाणु संख्या जो होती है वो 11 होती है। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। जो सोडियम का परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? वो होती है 11। क्या? 11। ये प्रश्न संख्या इसका 18 का बी नंबर सही है। फिर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए, आप लोगों को जब शादी ब्याह होते तो वहां पर एक आता है जनरेटर। जनरेटर क्या है? विद्युत धारा को उत्पन्न करती है, तो उसे कहते हैं जनित्र। यानी कि जनरेटर को जनित्र। तो विद्युत ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है? जनित्र उत्पन्न करता है। कौन? जनित्र। लिख देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर इसके बाद बात करें, देखिए धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा जो होता है उसका आणविक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। समझ में आ रहा है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा? तो इसका कौन सा सही है? इसका ये वाला शुद्ध है, ये ध्यान रखें, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2 × CO3 × 10H2O। समझ में? 10 परमाणु होते हैं और किसके? जल के। और इस सोडियम के होते हैं तो एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो समझ में आ रहा? बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा? तो अब ये 20 क्वेश्चन सब इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये हम लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे, तो आप लोग जरूर से जरूर इसको पूरा देखें। और देखिए, इसी प्रकार की क्लास लेने के लिए, बेहतरीन क्लास लेने के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।